Hello students, welcome you all. So today we will discuss about spinals. Spinal is the most important topic from the point of view of CS and NET. So let's start. Okay. So basically what spinal is. तो स्पाइनल के हमारे पास क्या होता है, ये एक टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं जिनका फॉर्मूला होता है Ab2O4. तो इसमें क्या होता है, जो A होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, B की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, और ये 2B है तो 2 आगे आ जाएगा, और 4O2 नेगेटिव होते हैं. ठीक है. और जो O2 नेगेटिव होते हैं ये हमारे प्रेजेंट होते हैं FCC लेटिस में. और A इक्वल टू B भी हो सकता है एंड A नॉट इक्वल टू B भी हो सकता है. जैसे Mn2O4 है हमारे पास, Mn3O4 है हमारे पास, और अगर नॉट इक्वल करेंगे तो MnFe2O4 है हमारे पास. जैसे यहाँ पे Mn+2 में है और Mn+3 में है और 4O2 नेगेटिव है हमारे पास. ठीक है. ऐसे ही यहाँ पे एक Mn+2 में है, 2 Fe+3 में है और 4O2 नेगेटिव है. तो हमारे पास A इक्वल टू बी भी, नॉट इक्वल टू भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है. ओके. सो इसके अकॉर्डिंग दो टाइप के स्पाइनल्स होते हैं. एक नॉर्मल स्पाइनल्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास इनवर्स स्पाइनल्स. ओके. नॉर्मल स्पाइनल्स में हमारे पास क्या होता है, जो A2 पॉजिटिव है ये हमारे टेट्राहाइड्रल में होते हैं, और जो 2B3 पॉजिटिव है ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में होते हैं. ओके. अब हमें पता है कि टेट्राहाइड्रल हमारे पास कितने होते हैं, 8, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं जो हमारे पास वो होते हैं हमारे 4. तो इसके अकॉर्डिंग हमें अगर परसेंटेज ऑक्यूपेंसी निकालनी हो कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कितने A2 पॉजिटिव है और कितने B3 पॉजिटिव है, तो हम कैसे निकालेंगे. देखो, जैसे कितने A1 है तो 1, और टेट्राहेड्रल में है तो 8 इंटू 100. ठीक है. यहाँ हमें परसेंटेज ऑक्यूपेंसी आ जाएगी किसकी, A2 पॉजिटिव की. अगर हमें परसेंटेज ऑक्यूपेंसी निकालनी हो B3 पॉजिटिव की, तो हम कैसे करेंगे. हमारे पास 2B है तो 2 और ऑक्टाहेड्रल में कितने 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 होते हैं इंटू 100. तो यहाँ से हमारी परसेंटेज ऑक्यूपेंसी आ जाएगी इन दोनों की. उसके बाद था इनवर्स. इनवर्स में क्या होता है हमारे पास, जो एक B3 पॉजिटिव होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, और एक B3 पॉजिटिव होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है, और जो A2 पॉजिटिव है वो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है. ठीक है. तो यहाँ से हमारी परसेंटेज ऑक्यूपेंसी निकालते हैं हम ऑफ A2 पॉजिटिव की. तो कैसे आएगी, ऑक्टाहेड्रल में और एक है तो 1 कितना 4 इंटू 100, और परसेंटेज ऑक्यूपेंसी ऑफ V निकालते हैं अगर हम B3 पॉजिटिव, तो एक तो आएगी किसमें, टेट्राहेड्रल वॉइड में इंटू 100, और एक आएगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड में. तो यहाँ से हम परसेंटेज ऑक्यूपेंसी निकाल सकते हैं. ठीक है. हमारे पास नाउ अब एक टर्म आती है लैम्डा. लैम्डा क्या होता है, कितने नंबर ऑफ B3 पॉजिटिव है टेट्राहेड्रल वॉइड्स में डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ B3 पॉजिटिव आयंस. ठीक है. अब यहाँ से हमारे पास चीजें आती हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है लैम्डा इक्वल टू 0 फॉर नॉर्मल स्पाइनल्स, क्योंकि नॉर्मल स्पाइनल में टेट्राहेड्रल वॉइड तो होते ही नहीं है. हमने देखा कि नॉर्मल स्पाइनल में टेट्राहेड्रल वॉइड में सिर्फ A2 पॉजिटिव होता है, B नहीं होता. तो इसलिए लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी 0, और लैम्डा इक्वल टू 0.5 आता है इनवर्स स्पाइनल्स के केस में. और एक हमारे पास होता है पार्शियली इनवर्स. तो पार्शियली इनवर्स में क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू लाई करती है 0 से 0.5 के बीच में. ठीक है. तो ये लैम्डा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है. ना हम बात करते हैं परसेंटेज इनवर्स करैक्टर कैसे निकालेंगे. तो परसेंटेज इनवर्स करैक्टर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है लैम्डा बाय लैम्डा मैक्सिमम इंटू 100. और लैम्डा मैक्सिमम कितना होता है, हमने देखा है कि लैम्डा की वैल्यू 0.5 से 0 के बीच में होती है. लैम्डा मैक्सिमम कितना हो गया 0.5. तो लैम्डा बाय 0.5 इंटू 100, तो ये क्या आ गया 200 इंटू लैम्डा. आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं परसेंटेज इनवर्स करैक्टर निकालने के लिए. ओके. अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हाँ एग्जाम में तुम्हारे वही आते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है स्पाइनल का, नॉर्मल है इनवर्स है. तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल्स. इसमें हम सिंपल ट्रिक सीखेंगे. CFSC से निकालना बहुत एग्जाम में इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम CFSC से निकाल ले, तो इसलिए हम नॉर्मल ट्रिक सीख रहे हैं. ओके. तो फर्स्ट ट्रिक है हमारी कि जैसे देखो A2 पॉजिटिव, B3 नेगेटिव और O2 नेगेटिव होता है. तो हम क्या देखते हैं कि B पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम देखेंगे इसमें क्रोमियम +3 होता है, जो कोबाल्ट +3 होता है. तो ये दोनों कहीं पे भी होगा, A से में कुछ नहीं, मतलब A कुछ भी हो सकता है, A कैन बी एनीथिंग. ठीक है.
अगर B3 पॉजिटिव ये दोनों होते हैं तो जो भी हमारा स्पाइनल होगा, कुछ भी हो, कुछ भी, तो स्पाइनल क्या बनाएगा? नॉर्मल। ठीक है, एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं FeCr2O4 एंड एक ये एग्जाम्पल है हमारे पास और एक हम देखते हैं Cr3O4। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Fe+2 और क्रोमियम +3 और 4O2 नेगेटिव। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अभी हम ये देखते हैं क्रोमियम में। क्रोमियम में तो क्या होगा? हमने ऊपर पढ़ा है कि क्रोमियम है या कोबाल्ट है तो नॉर्मल स्पाइनल बनेगा। तो ये स्पाइनल क्या हो गया? नॉर्मल। आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, CFSE वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एक कोबाल्ट है +2 में, एक कोबाल्ट है +3 में। तो यहाँ पे भी कोबाल्ट आ गया तो हम क्या देखते हैं कि ये नॉर्मल स्पाइनल। ओके, फर्स्ट ट्रिक तो हमारी हो गई। अब सेकंड ट्रिक आती है हमारे पास कि MAl2O4। ठीक है, अब हमें Al देखना है। अगर Al कहीं पे भी हो, Al +3 हो गया क्योंकि बीच में है, जैसे AbO4, बी के ऊपर पॉजिटिव चल जाता है। तो हमें ये देखना है कि एल्यूमिनियम जहां पे भी होगा तो क्या बनाएगा? नॉर्मल स्पाइनल बनाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि निकल Al2O4, सिर्फ ये है हमारा, ये इनवर्स स्पाइनल बना रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट लिख सकते हैं आप यहाँ पे। बाकी जितने भी एल्यूमिनियम के होंगे, जैसे FeAl2O4 एल्यूमिनियम है +3 में है तो क्या बनाएगा? नॉर्मल। या कुछ भी हो, बस Al बी के प्लेस पे Al एल्यूमिनियम आ गया तो वो क्या बनाएगा? नॉर्मल बनाएगा। इसमें हम Gallium2O4 लिख सकते हैं। जब गैलियम आ जाएगा बीच में, एल्यूमिनियम या गैलियम कुछ भी आ जाए तो वो नॉर्मल बनाएंगे, एक्सेप्ट निकल। ये हो गया एल्यूमिनियम एक्सेप्शन। और एक निकल Gallium2O4, ये भी हमारे पास क्या बनाएगा? इनवर्स। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन हो गए। वैसे कुछ भी आ जाए तो वो क्या बनाएंगे? नॉर्मल। अब हमारे पास आता है थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होता है कि Fe+3 हो जहां पर, वो क्या बनाएंगे? हमारे इनवर्स। क्या? Fe2O4। A कुछ भी हो लेकिन Fe+3 में होगा तो वो क्या बनाएगा? इनवर्स। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आप कर सकते हो, ZnFe2O4। ये हमारे पास नॉर्मल है, बस बाकी सारे जो Fe के कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो इनवर्स होंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं MnFe2O4, इसमें Fe किसमें? +3 में है, तो ये क्या होगा? इनवर्स। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट एक केस बचता है, सिर्फ लास्ट केस बचता है हमारे पास कि A+2 हो, इसकी CFSE 0। ठीक है, इसकी CFSE 0 किस केस में हो सकती है? 3 केसेस होंगे हमारे पास, D0, D5 एंड D10। D0 मीन्स एल्कलाई अर्थ मेटल, D5 किसके केस में? Mn+2 के केस में, क्योंकि हमें पता है क्या ऑक्टाहेड्रल में ये 3 और ये 2, 1 2 3 4 5। अगर हम इसकी CFSE निकालते हैं, आपको पता होगा निकालनी आती होगी, तो इसकी CFSE 0 आती है, तो A2 पॉजिटिव। ठीक है, और एक यहाँ पे होता है Zn+2 और कैडमियम+2। अगर ये केस होता है और जो B+3 है उसकी CFSE ≠ 0 होगी। ठीक है, तो अगर ये वाला केस होता है हमारे पास तो ये क्या बनाते हैं? नॉर्मल। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं Mn3O4। देखो Mn तोड़ा एक Mn2, ये +2, ये +3 हो गया और 4O2 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ जाएगा। अब क्या है? Mn क्या हो गया? Mn की हम देखते हैं, इस Mn किस में होता है? देखो Mn क्या होता है? 3d5 4s2। तो Mn+2 क्या हो गया? 3d5 4s0। तो क्या हो गया? 3d5। और हमने यहाँ पे बोला है कि 3d5 होती है A2 पॉजिटिव की, तो CFSE 0 होगी। हमें पता भी है, और इसकी CFSE है 0 A2 पॉजिटिव की, और इसकी CFSE निकाल लेंगे तो ये क्या हो गया? 3d4। इसकी तो कुछ CFSE आएगी ना, हमें पता है। देखो 1 2 3 4, इसकी कुछ CFSE आ रही है, इसकी समथिंग है CFSE कुछ। ठीक है, तो इसकी 0 CFSE है, इसकी कुछ CFSE नहीं, तो ये क्या हो गया? हमारे पास नॉर्मल स्पाइनल्स। बस ये 4 ट्रिक्स हैं, आप ये 4 ट्रिक्स लगाओ और कोई भी क्वेश्चन हो नेट गेट का आप सोल्व करके देखना। आई प्रॉमिस कि आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे विदाउट CFSE निकाले। ओके, थैंक यू।